हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे हो। मैं रविकांत स्वागत करता हूं आपके अपने नर्सिंग यूट्यूब चैनल विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर, जहां हम ऑल नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं। आज इस सेशन में पीडियाट्रिक के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू यहां पर सॉल्व कराए जाएंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ना है और उसका जवाब केयरफुली यहाँ पर देना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका ध्यान से आंसर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। एक न्यूबॉर्न बेबी का टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। ए ऑप्शन है 100 ml, 80 ml, 150 ml, 350 ml। और मैंने यहाँ पर 5वां ऑप्शन भी दिया है नन ऑफ दीज, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सीयूसी की जो एग्ज़ाम लगी है उसका पैटर्न इसी तरह का है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर बी, यानी 80 ml। कितना? 80 ml। दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर, वेट ऑफ ब्रेन ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वेट ऑफ ब्रेन का वजन कितना है एक न्यूबॉर्न बेबी का। तो जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है 100 to 150 ग्राम, 500 to 1000 ग्राम। ऑप्शन सी है 150 to 200 ग्राम। ऑप्शन डी 300 to 500 ग्राम। नन ऑफ दीज। वेट ऑफ ब्रेन पूछा है, ब्रेन का वजन न्यूबॉर्न बेबी का। फटाफट से सभी जवाब दीजिए। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा 300 to 500 ग्राम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ ए 4-year बेबी। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 साल के बेबी का नॉर्मल लेंथ कितनी है। जवाब दीजिए सभी। ए 75 सेंटीमीटर, बी 80 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ ए 4-year बेबी। 4 साल के बच्चे की नॉर्मल लेंथ यहाँ पर पूछी है। इसका आंसर यहाँ पर रहेगा 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर। जैसा कि आप सबको पता है कि बर्थ के टाइम पे कितना होता है, 50 से 55 सेंटीमीटर यहाँ पर नॉर्मल बेबी का लेंथ होता है। कितना? 50 से 55 सेंटीमीटर। लेकिन 1 साल की उम्र में ये हो जाता है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर कब? 1 साल की उम्र में। ठीक है, मतलब 50% बढ़ता है किसका? टोटल अपनी लेंथ का 50% यहाँ पर बढ़ेगा। 50% कितना होगा? 50 का 50% होगा 25%। तो 25 और 50 कितना हुआ? 75। तो 1 साल के बेबी का वेट कितना होगा? 75। ठीक है, 4 साल में क्या हो जाती है? लेंथ कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डबल। तो कितनी हो जाएगी डबल? 50 की डबल कितनी होगी यहाँ पर? 100। तो आंसर रहेगा सी, 100 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट बात टू ए न्यू बॉर्न बेबी। फर्स्ट बात टू ए न्यू बॉर्न बेबी। यहाँ पर पहली बात, बच्चा पहली बार कब नहाएगा या बच्चे को पहली बार कब बाथ देंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ बर्थ। ऑप्शन बी 48 to 72 ऑफ बर्थ।
जस्ट आफ्टर बर्थ, एनी टाइम, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से ऑप्शंस को पढ़कर जवाब दीजिए। यहाँ गलती मत करिएगा, यहाँ गलती मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ गलती मत करिएगा। चलिए, फर्स्ट बात टू ए न्यूबॉर्न बेबी कब देते हैं? फर्स्ट 24 आवर्स में देते हैं, या 48 से 72 आवर्स में देते हैं, जस्ट आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पर एनी टाइम तो नहीं दे सकते, जस्ट आफ्टर बर्थ भी हम यहाँ पर नहीं देंगे बच्चे को, क्योंकि वो किस में चला जाएगा? हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। इसलिए आफ्टर 24 आवर्स भी यहाँ पर नहीं देंगे। तो कब देते हैं? 48 टू 72 आवर्स ऑफ बर्थ, बर्थ के 72 घंटे के अंदर अपन देते हैं। अंदर का मतलब 24 घंटे के अंदर नहीं देना है, 48 से 72 घंटे के अंदर हम बर्थ को बेबी को क्या देनी है? यहाँ पर बात देनी है, बेबी को नहलाना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यहाँ पर जो है अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ ए बेबी, यहाँ पर हमने इसमें मैंने एक फोटो डायग्राम को लगाया है। देखिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चे को लिटाया हुआ है और इस तरफ ये पैरामीटर लगे हुए हैं। ये पैरामीटर यहाँ किसको शो कर रहे हैं? ये पैरामीटर बच्चे की लेंथ को शो कर रहे हैं। अब जैसा कि बच्चा इसमें डायग्राम में दिखाया गया, ये बच्चा जो है नीचे लेटा हुआ है फ्लैट सरफेस पे, तो इसको अपन बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। क्या बोलेंगे इसको? इन्फेंटोमीटर। अगर यही स्टैंडिंग पोजीशन में होता तो इसको बोल देंगे स्टेडियोमीटर। क्या बोलेंगे? स्टेडियो मेथड। ठीक है। इन्फेंटोमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 1 साल तक के बच्चे को नीचे लिटा करके क्या लेते हैं, इसका मेजरमेंट लिया जाता है। जबकि जो चाइल्ड्स होते हैं, जो 1 साल से बड़े होते हैं, जो चलने फिरने वाले हो जाते हैं, उनका जो है वो खड़ा करके लिया जाता है, ताकि इसके लिए उसको बोलते हैं स्टेडियोमीटर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सट्रीम लो बर्थ वेट कब कहा जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 1500 ग्राम पे, 700 ग्राम पे, 1000 ग्राम पे, 2500 ग्राम पे और नन ऑफ दीज। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाया गया है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और उसका आंसर अच्छे से दीजिए। लो बर्थ वेट पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। यहाँ पर 1500 क्यों नहीं रहेगा? अगर लेस देन होता 1500 तो आंसर इसका सही जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रीम लो बर्थ, लेस देन मोर देन नहीं दिया है। 700 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और नॉर्मल होता है ये, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो जाएगा। नन ऑफ दीज इसमें है नहीं, तो फिर ये रहेगा सी, ऑप्शन सी। कितना? 700 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच एज हेड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एट विच एज, एज पूछी है, किस एज पर हेड सरकमफेरेंस चेस्ट सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाता है? ए 5 साल, बी 2 साल, सी 8 महीने, डी 1 साल और नन ऑफ दीज। एट विच एज हेड सरकमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस, बताइए जल्दी इसका आंसर। जैसा कि आप सबको पता है, इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि 5 साल पे नहीं, 2 साल पे नहीं, 8 महीने पे नहीं, 1 साल पे क्या होता है? हेड सरकमफेरेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस। आपको पता है हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? 31 से 33 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ। जबकि चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है यहाँ पर? 30 से 31 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या होगा? गैप होगा दोनों के बीच में, हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस के बीच में। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर चला जाएगा डी, 1 ईयर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। पैरेलल प्ले इज प्रेजेंट विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन।
पैरेलल प्ले की बात की गई है। किस एज के बच्चों में पैरेलल प्ले प्रेजेंट होता है? पहला 7 से 12 ईयर, 3 से 6 ईयर, 6 से 12 मंथ, 1 से 3 साल, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। पैरेलल प्ले की बात हुई है तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा यहाँ पर 3 से 6 साल। मतलब बोले तो पैरेलल, मतलब बोले तो टॉडलर जो बच्चे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है पैरेलल। अगर मैं बात करूं 1 से 3 साल तक के बच्चे, यानी बोले तो इन्फेंट्स की बात करूं, इन्फेंट्स की मैं बात करूं 1 साल तक के बच्चों में, उनमें पाया जाता है सॉलिटरी प्ले। कौन सा? सॉलिटरी प्ले। और अगर मैं बात करूं प्री स्कूलर की, तो प्री स्कूलर में पाया जाएगा यहाँ पर कोऑपरेटिव। कौन सा? कोऑपरेटिव। और नेक्स्ट बात करूंगा मैं टीनेज एडल्ट की बात करूं तो उसमें पाया जाएगा कॉम्पिटिटिव। वो कंपटीशन करते हैं आपस में, तो कॉम्पिटिटिव वहाँ पर प्रेजेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3 से 6 साल। अगर ऑप्शन में टोडलर होता तो अपन टोडलर को क्लिक करते। ठीक है। अब पैरेलल प्ले क्या होता है उसकी मैं एक आपको झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैरेलल प्ले को शो किया गया कि दोनों बच्चे जो हैं अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ना ये इसके खिलौनों को देख रहा है और ना ही ये इसके खिलौनों को देख रहा है। ये अपना अपना खिलौने से खेल रहे हैं, इसको बोलेंगे हम पैरेलल। ठीक है, प्ले। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हुए, फुल फॉर्म ऑफ NICU। यहाँ पे NICU का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ NICU। ऑप्शन ए न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन बी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन सी न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन डी न्यूबॉर्न इमीडिएट केयर यूनिट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिए। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा NICU। NICU की फुल फॉर्म होती है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो न्यूनेटल इंटेंसिव, तो इंटेंसिव इंटरमीडिएट में नहीं है, ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया है। न्यूनेटल, तो न्यूबॉर्न वाले भी यहाँ पर कट हो जाएंगे, बचा ये बी ऑप्शन। तो क्या होगा? न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ पर क्या रहेगा? सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर नया एमसीक्यू। न्यूबॉर्न बेबी शुड kept क्लोज टू मदर बिकॉज। न्यूबॉर्न बेबी शुड kept क्लोज टू मदर बिकॉज। न्यूबॉर्न बेबी को माँ के पास क्यों रखा जाता है, किस लिए? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट हाइपरथर्मिया, फॉर बॉन्डिंग, फॉर पेरेंटिंग, अटैचमेंट, नन ऑफ दीज। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी शुड kept क्लोज टू मदर बिकॉज, किस लिए? टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। किसके लिए? हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, हाइपोथर्मिया नहीं, हाइपोथर्मिया को बचाने के लिए। दूसरा फॉर बॉन्डिंग, यस बिल्कुल सही, बॉन्डिंग के लिए। तो इसका आंसर जाएगा बी। ठीक है, अटैचमेंट और पेरेंटिंग के लिए नहीं। अगर बॉन्डिंग नहीं होता तो शायद इसमें आंसर जो है वो डी जा सकता था, लेकिन मोर एक्यूरेट रहेगा यहाँ पर बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिए और ध्यान से जवाब दीजिए। आई होप कि ये एमसीक्यू आप सबको आता हो। चलिए, कंपोनेंट ऑफ KMC। KMC के कंपोनेंट, KMC मतलब कंगारू मदर केयर। KMC की फुल फॉर्म लिख लीजिए, कंगारू मदर केयर, KMC। ठीक है, कंगारू मदर केयर। तो पहला ऑप्शन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, टू प्रमोट बॉन्डिंग, फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ दीज।
ऑल ऑफ अबव के अंदर ए बी सी और डी आते हैं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। जवाब दीजिए। तो इसका जवाब रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या है, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, यहाँ पर बॉन्डिंग को किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, अटैचमेंट बढ़ता है माँ और बच्चे के बीच में, और साथ में क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पर कैसा रहेगा, करेक्ट रहे। चलिए केएनसी क्या होता है, इसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा केएनसी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। पहले डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है, ये गलत है और ये सही है। गलत का मतलब यहाँ बच्चे का जो मुंह है वो किस तरह से दिखाया गया है, देखिए ध्यान से। ऐसा नहीं है कि केएनसी सिर्फ एक ही बच्चे को दे सकते हैं। देखो केएनसी एक साथ दो बच्चों को भी यहाँ पर दी जा रही है। अगर दो से अधिक हो तो तीसरे बच्चे को बीच में अपन रख सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल होल्ड पोजीशन में अपन बच्चे को रखते हैं, दोनों ब्रेस्टों के बीच में रखते हैं, और यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की जो नोज़ है वो आपके ब्रेस्ट से या आपकी चेस्ट से दबी हुई तो नहीं है, जिससे बच्चा क्या रेस्टलेसनेस में नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी बच्चे को अगर उसका माउथ ब्रेस्ट से पूरी तरह से क्या हुआ, कवर हो गया, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर की जाएगी केएनसी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये सेशन आज ही ख़त्म करते हैं हम यहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और अधिक वीडियो देखने के लिए विकांत नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को यहाँ पर शेयर भी करना आपका दायित्व है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।